दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब सचकांत सर के चैनल में। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के व्यष्टि अर्थशास्त्र के पहले पाठ के बारे में, जिसका नाम है परिचय। आज हम इस पाठ के महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनके बारे में जानेंगे, जो अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो हम कुछ महत्वपूर्ण जो सवाल है उनके बारे में जानते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल दे रखा है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एडम स्मिथ, माल्थस, किंग्स और पॉल ए सैमुअल्सन। तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा ए, एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र की धन प्रदान परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो इसका आंसर होगा बी, एडम स्मिथ के द्वारा। तीसरा, मुख्य आर्थिक समस्या नहीं है, इसका आंसर होगा डी, निर्धन कैसे बने। जबकि ए, बी और सी तीनों मुख्य आर्थिक समस्या है, क्या उत्पादन करे, कैसे उत्पादन करे और किसके उत्पादन का वितरण करे। तो इस प्रकार ये तीनों क्या है, केंद्रीय समस्या है। यहाँ पर मुख्य आर्थिक समस्या नहीं पूछी है, तो इसका आंसर होगा डी, निर्धन कैसे बने। चौथा सवाल है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है, ए उत्पादन साधनों की कीमतों से, बी सेवाओं की कीमतों से, सी वस्तुओं की कीमतों से और डी उपयुक्त सभी से। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी से। पांचवा सवाल है, किसी एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने हेतु दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा छोड़नी पड़ती है, उसे कहा जाता है। तो ए दे रखा है मौद्रिक लागत, बी दे रखा है कुल लागत, सी है अवसर लागत और डी है सामाजिक लागत। तो इसका आंसर होगा सी, अवसर लागत। छठवां सवाल है, वह विश्लेषण जिसके अंतर्गत हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि कौन सी क्रियाविधियां हमारे अनुकूल है और कौन सी प्रतिकूल है, कहलाता है। तो ए दे रखा है सामान्य विश्लेषण, बी सकारात्मक विश्लेषण, सी वास्तविक विश्लेषण और डी आदर्शक विश्लेषण। तो इसका आंसर होगा डी, आदर्शक विश्लेषण। अगला सवाल है कि अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें व्यक्तिक इकाइयों का विश्लेषण किया जाता है कहलाती है। तो इस ए दे रखा है समष्टि अर्थशास्त्र, बी दे रखा है व्यष्टि अर्थशास्त्र, सी दे रखा है मौद्रिक अर्थशास्त्र और डी दे रखा है विकास का अर्थशास्त्र। तो इसका आंसर होगा बी, व्यष्टि अर्थशास्त्र। अगला सवाल दे रखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। ए दे रखा है केंद्रीकृत योजनाबद्ध, बी दे रखा है बाजार अर्थव्यवस्था, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था है। नौवां सवाल है कि अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें समग्र अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। तो इसका ए दे रखा है समष्टि अर्थशास्त्र, बी व्यष्टि अर्थशास्त्र, सी मौद्रिक अर्थशास्त्र और डी लोकवित्त अर्थशास्त्र। तो इसका आंसर होगा ए, समष्टि अर्थशास्त्र। 10वां सवाल है कि राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पादन एवं सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। ए व्यष्टि अर्थशास्त्र में, बी समष्टि अर्थशास्त्र में, सी स्थैतिक अर्थशास्त्र में और डी प्रायोगिक अर्थशास्त्र में। तो इसका आंसर होगा बी, समष्टि अर्थशास्त्र में। 11वां सवाल है कि आधुनिक अर्थशास्त्री के रूप में किसे जाना जाता है। ए किंग्स, बी एडम स्मिथ, सी मार्शल, डी पिगू। तो इसका आंसर होगा ए, किंग्स। किंग्स को आधुनिक अर्थशास्त्री के रूप में जाना जाता है। 12वां सवाल है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। ए किंग्स, बी पिगू, सी मार्शल, डी एडम स्मिथ। तो इस पुस्तक के लेखक है, आंसर होगा डी, एडम स्मिथ। मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। ए कीमतों का बढ़ना, बी कीमतों का घटना,
सी कीमतों का स्थिर रहना और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, कीमतों का बढ़ना। यानी लगातार जब कीमतें बढ़ती है तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, कीमतों का बढ़ना। 14वां सवाल है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए दे रखा है एडम स्मिथ, बी पिगू, सी जॉन मेनार्ड किंग और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी जॉन मेनार्ड किंग्स की पुस्तक का नाम ही है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। अगला सवाल दे रखा 15वां कि रोजगार के स्तर में गिरावट, मांग में गिरावट जैसी बाजार की स्थितियों को कहते हैं। ए मंदी, बी तेजी, सी स्थिरता और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए मंदी। उत्पादन के कारक है ए भूमि, बी पूंजी, सी श्रम और डी उपयुक्त सभी। इन उत्पादन के साधन भूमि, श्रम, पूंजी सभी होते हैं। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो इस प्रकार हमने जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उनके बारे में जान लिया है। क्योंकि इस साल जो मॉडल पेपर है और जो अन्य सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आए हैं उसमें और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं, तो बोर्ड की परीक्षा में इस बार भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जरूर आएंगे। अब हम जानते हैं कुछ अन्य प्रश्नों के बारे में, जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्या तात्पर्य है? तो यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बताना कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें सूक्ष्म, छोटी या व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, वह व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। तो इसका आंसर हो गया ये। दूसरा है अर्थव्यवस्था को कौन कौन से क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है? ये सवाल है। तो इसका जो आंसर होगा कि अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, जिसे कृषि क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, जिसे विनिर्माण तथा औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र, जिसे सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। फिर अगला सवाल है कि अवसर लागत से क्या तात्पर्य है, यानी अवसर लागत किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा एक वस्तु की कुछ अतिरिक्त इकाइयों को प्राप्त करने हेतु दूसरी वस्तु की जितनी मात्रा छोड़नी पड़ती है उसे अवसर लागत कहते हैं। तो अवसर लागत क्या होगी? किसी एक वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों को प्राप्त करने हेतु दूसरी वस्तु की जितनी मात्रा छोड़नी पड़ती है उसे अवसर लागत कहते हैं। तो इस प्रकार ये अवसर लागत है। चौथा सवाल है कि केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था के भेद स्पष्ट कीजिए। तो केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है, बाजार अर्थव्यवस्था है, उसमें अंतर बताना है। तो इसका आंसर होगा कि केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की लगभग सभी क्रियाकलाप सरकार या केंद्र सत्ता द्वारा निर्धारित होते हैं। अर्थात केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में उत्पादन, उपभोग तथा वितरण सभी क्रियाकलापों पर सरकार का स्वामित्व तथा नियंत्रण होता है, जबकि बाजार अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्रियाकलाप बाजार द्वारा निर्धारित होते हैं। अर्थात बाजार अर्थव्यवस्था में सभी क्रियाकलापों पर बाजार की मांग व पूर्ति द्वारा निर्धारण होता है। दूसरा अंतर है कि केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में कीमतें सरकार द्वारा निर्धारित होती है, जबकि बाजार अर्थव्यवस्था में कीमतें बाजार की मांग तथा पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। यानी केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में कीमतें सरकार निर्धारित करती है, जबकि बाजार अर्थव्यवस्था में कीमतें बाजार की मांग व पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। तीसरा अंतर है कि केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में सरकार का मुख्य उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण करना होता है, जबकि बाजार अर्थव्यवस्था में का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। तो इस प्रकार हमने चौथा प्रश्न जाना है। अब हम प्रश्न 5 की बात करते हैं। जैसे जो प्रश्न 5वां है
वो पूछा गया है कि चुनाव और चयन की समस्या से क्या तात्पर्य है, यानी चयन की समस्या क्या है वो हमें बतानी है। तो इसका आंसर होगा कि उत्पादन तथा उपभोग की अनेक संभावनाओं में से किसी एक का चयन करना ही चयन की समस्या कहलाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि अनेक विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनना ही चयन की समस्या कहलाता है। अगला सवाल है कि उत्पादन संभावना वक्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। तो उत्पादन संभावना वक्र बनाकर हमें स्पष्ट करना है। तो उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, पहले वो जानते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दिए हुए साधनों के अंतर्गत दो वस्तुओं की अधिकतम मात्राओं के उत्पादन की संभावना को व्यक्त करता है। तो उत्पादन संभावना वक्र वो हो गया कि जो दिए हुए साधनों के अंतर्गत दो वस्तुओं की अधिकतम मात्राओं के उत्पादन संभावना को दर्शाता है, उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। उत्पादन संभावना वक्र की आकृति मूल बिंदु के नतोदर होती है, कि मूल बिंदु के नतोदर होता है। अगला सवाल है कि बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग से संबंधित निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं। तो बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादन, उपभोग तथा विनिमय संबंधी निर्णय बाजार शक्तियों के आधार पर लिए जाते हैं, अर्थात उत्पादन है, विनिमय है, उपभोग है, संबंधित निर्णय बाजार की मांग तथा पूर्ति की शक्तियों के आधार पर लिए जाते हैं। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या है, अगला प्रश्न, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के सभी साधनों तथा आर्थिक क्रियाकलापों पर सरकार का या केंद्रीय सत्ता का नियंत्रण व स्वामित्व होता है तथा इसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक सामाजिक कल्याण करना होता है। 9वां सवाल है कि समष्टि अर्थशास्त्र से क्या तात्पर्य है। तो समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें बड़ी, वृहद तथा संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। तो इस प्रकार हमने लघुतरात्मक प्रश्नों के बारे में जाना है। अब हम जानते हैं निबंधात्मक प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न दे रखा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताना है, ये परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो पहला अंतर है वो इसकी परिभाषा हो गई कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें सूक्ष्म, छोटी तथा व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें वृहद, बड़ी तथा संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। दूसरा अंतर है इसका कि अर्थशास्त्र की जो व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखा है उसमें व्यक्तिगत उपभोग, व्यक्तिगत कीमतें, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन आदि का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के सामान्य मूल्य, कुल उपभोग, कुल उत्पादन और राष्ट्रीय आय आदि का अध्ययन किया जाता है। तो दूसरा अंतर जान लिया। तीसरा अंतर है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में विभिन्न बाजारों का अध्ययन किया जाता है, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार बाजार, अल्पाधिकार बाजार, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार, इनका अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। तो तीसरा अंतर जाना। चौथा अंतर है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान एवं नीति प्रस्तुत की जाती है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय या संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्या के समाधान एवं उचित नीति का प्रस्तुत की जाती है। तो चौथा अंतर हो गया। पांचवा अंतर है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन की दृष्टि से सरल है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन की दृष्टि से कठिन है। और छठवां अंतर है इसका कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध कीमत विश्लेषण से है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध आय विश्लेषण से है। तो इस प्रकार हमने
व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर जाने। अगला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या जानेंगे। तो अर्थव्यवस्था की जो पहली केंद्रीय समस्या है वह यह है कि क्या उत्पादन किया जाए। पहली समस्या हो गई कि पहली समस्या है किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। तो पहली समस्या हो गई। दूसरी समस्या है कि कैसे उत्पादन किया जाए, यानी इन वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार किया जाए, यानी श्रम गहन तकनीक से किया जाए या पूंजी गहन तकनीक से किया जाए। तीसरी जो समस्या है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए, यानी इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो इस प्रकार ये 3 केंद्रीय समस्याएं हैं जिनके बारे में हमने जाना है। अगला सवाल है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्वरूपों को स्पष्ट कीजिए कि अर्थव्यवस्था के कौन कौन से स्वरूप हैं उनके बारे में जानते हैं। तो 3 तरह की अर्थव्यवस्था होती है। पहली है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, जिसे समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। दूसरी है बाजार अर्थव्यवस्था, जिसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। और तीसरी है मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले हम जानते हैं केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के बारे में। तो केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन, उपभोग, वितरण के सभी साधनों पर सरकार का स्वामित्व तथा नियंत्रण होता है और इसका मुख्य उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण करना होता है। और इसमें कीमतें सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो सरकार के माध्यम से ही लिए जाते हैं। सरकार इस पर नियंत्रण करती है। अब हम जानते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी बाजार अर्थव्यवस्था। तो बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी आर्थिक क्रियाकलापों पर बाजार की मांग व शक्ति, बाजार की मांग व पूर्ति की शक्ति है उसके माध्यम से निर्णय निर्धारित होते हैं। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। अब हम बात करते हैं तीसरी अर्थव्यवस्था मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। तो ध्यान देना दोस्तों कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है एक मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कभी कभी कि भारत की अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है। तो इसका आंसर होगा भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था है। मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिनमें केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था का मिश्रण पाया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं तथा अधिकांश आर्थिक क्रियाकलाप बाजार द्वारा किए जाते हैं। यानी जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं वो तो सरकार करती है, परंतु जो आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं वो अधिकतर बाजार के माध्यम से ही किए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्वरूपों के बारे में जाना। तो आज के वीडियो में हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र के पाठ नंबर 1 जिसका नाम है परिचय, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना जो कि बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो अगर आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।